हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारे सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है, पार्ट 1 है। टोटल मैंने बोला था कितने क्वेश्चन कराऊंगा, 150 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। तो देखते हैं 1 आवर में कितना क्वेश्चन हो पाता है, उसके बाद नेक्स्ट वाली 1 आवर में अलग कर लेंगे। ठीक है, सुबह मैंने मॉर्निंग वाले क्लास में, ठीक है, मॉर्निंग वाले क्लास में जो 9 AM पे थी, वहाँ पर सारी चीज़ें बता दी थी, सब कुछ। एक चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी थी, a + a = मैंने 1 बोल दिया था, a + a = a होता है, फॉर्मूले में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने 1 बोल दिया था। देख लो, एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। ये देखो, a + a = a होता है, लेकिन मैंने वहाँ पे 1 बोल दिया था। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोला था I = क्या होता है, IB + IC होता है। सुबह बोला था लेकिन लिखा नहीं था। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला अपना देखो, कह रहा है प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, कितने एटम है, 5 × 10⁻28 एटम्स हैं। ये क्या है, प्योर हमारा है, ये ना। इट इज़ डोप्ड बाई 1 ppm कंसनट्रेशन, 1 ppm से डोप किया है। डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते हो। 1 ppm डोपिंग का मतलब हुआ कि 10⁻6 में 10⁻6 कंसनट्रेशन तो जिससे था, उससे हम लोग एक एटम को डोप कर रहे हैं। तो 1 एटम को डोप करने के लिए 10⁻6 चाहिए था। नहीं, ऐसे नहीं कर सकता ना, 1 एटम को नहीं, 1 10⁻6 आर्सेनिक। देखो 10⁻6 आर्सेनिक ले रहा है ना, आर्सेनिक से डोप कर रहा है ना, देखो आर्सेनिक से। तो 10⁻6 आर्सेनिक से तो 1 एटम होगा, तो 1 AS से क्या हो जाएगा, 1/10⁻6 हो जाएगा। तो 5 × 10⁻28 से कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻28 एटम से कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻28/10⁻6, ये हो जाएगा 5 × 10⁻22। यही इसका मेन चीज़ था। जिसको ये समझ में आ गया कैसे हुआ, उसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं क्वेश्चन। उसका हमारा फॉर्मूला होता है क्या, NaNH = क्या होता है, Ni², ये होता है ना। अब जो डाटा में दिया हुआ है वो वैल्यू पुट कर दो अपना। हमसे पूछा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स। तो NH निकालो, Ni² Ne लिख सकते हो, और मैंने बोला था Ne को तुम क्या लिख सकते हो, Nd लिख सकते हो, NH को Na लिख सकते हो ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देख लो। आंसर कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो। Ni की वैल्यू कितना दिया, 1.5 × 10⁻16 का स्क्वायर अपॉन Ne। Ne का वैल्यू कितना दिया था, Ne को बोल सकते हैं ना नंबर ऑफ डोनर। नंबर ऑफ डोनर कितना है, आर्सेनिक ही तो डोनेट कर रहा है, आर्सेनिक ही तो डोप्ड हो रहा है। तो 5 × 10⁻22, इसको सॉल्व कर लो। तो लगभग 2.75 × 10⁻16, ऊपर जाएगा 10⁻6, तो 10 पावर माइनस में आंसर आएगा, इतना हो जाएगा 4.5। 22 है, 16 दूना 32, 32 में 22 4.5 × 10⁻9 पर मीटर, इतना आंसर आएगा। कुछ करना नहीं था। बेसिक जो कॉन्सेप्ट था यही था कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि 5 × 10⁻28 एटम है। तो सीधे अगर 5 × 10⁻28 एटम रखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। वो लिख रहा है 1 ppm में डोप हो रहा है, यानी कि 1 ppm यानी 10⁻6 आर्सेनिक जो है, उससे एक एटम में डोपिंग हो रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो आगे देखते हैं। चलो, वीडियो चालू है ना, और वो देख लो ऊपर, देखो एक अलार्म तो नहीं है एक भी। ठीक है, तो चलो 14.2 हो गया हमारा, तो ख़त्म हो गया, पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। कुछ करना ही था, बस वैल्यू रखना था, आंसर लाना था। बस यहाँ पे ये देखना था कि डोपिंग के बाद 5 × 10⁻22 से ही बचेगा हमारे पास नंबर ऑफ डोनर। Ne को ND बोलते हैं, NH को Na बोलते हैं, जानते ही हो। कह रहा है कैन बी टेक वन स्लैब ऑफ P टाइप एंड फिजिकली जॉइन टू अनदर। देखो कह रहा है P टाइप को ले लें और एक N टाइप को ले लें, ऐसे साइड बाई साइड जोड़ दें, तो क्या उससे हमको PN जंक्शन मिल जाएगा। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि PN जंक्शन के लिए कम से कम 10⁻2 10⁻3 इतना एंगस्ट्रॉम में इसको जगह चाहिए होता है। 10⁻1 ऐसे कर देते हैं, 10⁻3 नहीं, 2 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम का जगह चाहिए होता है। लेकिन तुम यहाँ पे देखोगे दोनों के बीच का जो इंटर एटॉमिक स्पेस है वो क्या हो गया, बढ़ गया ना, स्पेस ज़्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा सही से। तो यानी कि तुम डायरेक्ट स्लैब लेके ऐसे जोड़ के एक PN जोड़ के PN जंक्शन नहीं बना सकते हो, यही कह रहे हैं। ठीक, 14.4 देखो, कह रहा है कि VI कैरेक्टरिस्टिक दिया है सिलिकॉन डायोड का, इतना इतना कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। देखो ID
15 मिली एम्पियर पे बता दो, और वी डी इजकल टू -10 वोल्ट। यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बी इजकल टू क्या होता है आई आर, तो रेजिस्टेंस इजकल हो जाएगा डेल्टा वी अपन डेल्टा आई। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, देखो 20 पे, यानी करंट हमारा अगर 20 है तो वोल्टेज देखो कितना है 0.8 है, ठीक। करंट अगर हमारा 10 है, करंट अगर हमारा 10 है तो वोल्टेज देखो कितना है लगभग 0.7 है। तो यहाँ सॉल्व कर लो, आर इजकल टू डेल्टा वी अपन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी कितना होगा 0.1 हो गया, डेल्टा आई कितना होगा 10 हो गया, यानी कि 10 पे पावर -1 इंटू 10 पावर -1, 10 पे पावर -2, 14.4, 14.4, 10 पावर -2। ये मिली एम्पियर में है ना, मिली एम्पियर में, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लो इसको, क्या दिक्कत है। 0.1 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा, और ये 10 होगा, 0.1 इंटू 10 का स्क्वायर, ये 10 हो जाएगा ना, 10 ओम, सही है। तो 15 मिली एम्पियर पे पूछा था, तो देख लो 15 मिली एम्पियर यहाँ पे है। तो उसको करने के लिए क्या करोगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई कर दोगे। अब तुमसे पूछा कितना, बी इक्वल टू -10 पे, तो -10 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करोगे, डेल्टा वी कितना होगा, देखो डेल्टा वी हो जाएगा और डेल्टा ए -10/1 माइक्रो कूलम, ये हो जाएगा 10/1 गुणे 10⁻6, 10 गुणे 10⁻6, तो ये लगभग हो जाएगा 10 गुणे 10⁻7 ओम, 10 गुणे ये हो जाएगा 10⁻7 ओम। अच्छा क्वेश्चन था ये, हो सकता है रिपीट भी हो जाए अगर पूछा जाएगा तो। कुछ दिया नहीं है हमको, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करनी है। डेल्टा कैसे निकालना, ग्राफ से कैसे सॉल्व करना हो तो वो बताया गया। तुम डायरेक्टली खोजते रह जाओगे कि आई 15 पे कितना है, खोजते रह जाओगे 15 पे कितना है, खोजते रह जाओगे। तो हम लोग क्या क्या निकालते हैं, जैसे मान लो ऐसे स्लोप निकालते हैं ना, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो भी यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट लगा लो या कोई और कॉन्सेप्ट लगा लो, यहाँ पर लगा लो। देखो ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो 15 पे पूछा था तुमसे, देखो यहाँ पे 15 पे पूछा था, 15 पे पूछा था ना, 20 और 10 के बीच में आ रहा है, तो 20 और 10 के बीच का जो आएगा वही हमारा 15 का हो जाएगा, बीच में रहता ना उसके वजह से। तो ये हमारा हो गया 14.4, 14.5 पे है। तो देखो जब एनसीईआरटी खोलोगे तो वहाँ पे IZ इजकल टू 5 IL नहीं दिया होता है, लेकिन अगर किसी जेनर डायोड को अच्छे से काम करना है तो जो जेनर डायोड का जो करंट होता है, ठीक है, वो लोडिंग होती है उसके 5 गुना होना चाहिए। ये लगभग हम लोग मान के चलते हैं। तो मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन में वहाँ पे दिया होगा, घबराना मत, ठीक है। तो बस सॉल्व करो, एक पहले फिगर बना लो। फिगर कैसे बनेगा देखो, कह रहा है 10 वोल्ट का इनपुट ले लिया हमने, ठीक, और ये हमारा हो गया, एक जेनर डायोड बना लो, ये जेनर डायोड बना, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस, ये इसका बेसिक फिगर होता है किसी भी जेनर डायोड का। तो लोड, ये जो डायोड के पैरेलल में जो लगा होता है वो लोड होता है, जो डायोड के पैरेलल में लगा होता है वो लोड होता है, ठीक है। सुबह वाले सेशन में मैंने ये सब नहीं बताया था, इसलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आना, वहाँ पे अच्छे समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन बना के समझाना मुश्किल था 25 मिनट में, ठीक है। तो अब देखो ये जेनर डायोड के सामने वाला क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है। एक बार अच्छे समझा दे रहा हूँ, बाकी तो कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो इसमें देखो करंट कितना दिया, 4 मिली एम्पियर, ठीक है। और VZ इसका देखो, इसमें दिया है 6 वोल्ट, इसका 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सीरीज इन रजिस्टर एस, इसका पूछ रहा है RS, इसका रजिस्टर कितना होगा। तो मुझे ये बताओ, इसमें अगर 4 मिली एम्पियर दिया है, अगर ये 6 वोल्ट है तो क्या इसमें भी नहीं 6 वोल्ट होगा, मुझे खुद बताओ। अगर ये 6 वोल्ट है तो ये 6 वोल्ट नहीं होगा, पैरेलल में क्या होता है, 2 रेजिस्टेंस है, ये 5 रेजिस्टेंस है 5 ओम का। तो जो वोल्टेज इसमें होगी वही वोल्टेज तो इसमें होगी। सीरीज में क्या होती है, करंट सेम होता है, मान लो 2 है 5 ओम है, तो इसमें जो करंट होगा वही करंट यहाँ पर भी होगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, तो लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो 4 मिली एम्पियर 6 वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट ही है तो 6 वोल्ट ही होगा। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन आई। V कितना दिया, 6 दिया, I कितना हुआ 4 गुणे 10⁻³ यानी कि 6 गुणे 10⁻3/4, मतलब हो जाएगा 1.5 गुणे 10⁻3। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू
1.5 गुणे 10⁻³ है, ठीक है। अब देखो 10 वोल्ट बाबू ये था, 6 वोल्ट यहाँ चला गया, तो इसमें कितना वोल्ट होगा? 4 ही वोल्ट होगा ना, 4 वोल्ट होगा ना, देख लो। अरे 10 वोल्ट था टोटल, 6 वोल्ट यहाँ आ गया, तो इसमें कितना बचा? 4 वोल्ट। पूरे जेनरेट आउट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? और हमको मालूम है IZ कितना है? 5 IAL है, यानी कि लोड रेजिस्टेंस में करंट अगर 20 मिली एम्पियर है तो IZ में करंट, यहाँ करंट कितना जा रहा है? 20 मिली एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 गुना है ना, तो 20 मिली एम्पियर इसमें गया, 4 मिली एम्पियर इसमें गया, यानी टोटल यहाँ से कितना मिली एम्पियर करंट आ रहा होगा? 24 मिली एम्पियर आ रहा होगा। तो इसका रेजिस्टेंस सब सॉल्व कर लो। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर देता हूँ। देखो तो रेजिस्टेंस कर लोगे V/I, V कितना होगा बताओ तो? 4 वोल्ट होगा। करंट कितना होगा? 24 मिली एम्पियर। 24 गुणे 10⁻³ 4 गुणे 10⁻³ अपन 24 1/6 1000/6 लगभग 166.6 ओम। आगे आंसर लिखा है मैंने, सही है, इतना आएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन को डिटेल में तुम्हें समझा दिया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके। बस इसमें करना क्या होता है, जो भी डायग्राम बना हुआ है, जितना इसका वोल्टेज होगा जनरल वोल्टेज का, उसके पैरेलल में जो होगा उसका भी उतना ही वोल्टेज होगा। टोटल वोल्टेज अगर 50 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे 30 वोल्ट है, तो 30 वोल्ट इसका होगा तो 30 वोल्ट इसका भी होगा वोल्टेज पैरेलल की वजह से। और 50 में से 30 अगर जनरल वोल्टेज खा गया तो 20 वोल्टेज ही बस यहाँ पे बचेगा, ठीक। और इसमें जितना करंट जाएगा वो यहीं से तो आएगा। टोटल करंट मान लो 10 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ 8 चला जाएगा, यहाँ 2 चला जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है तुम्हें क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। द करंट इन द फॉरवर्ड वाइज इज नो मोर मिली एम्पियर देन द करंट रिवर्स वाइज। इसमें ये नहीं, रीजन हमको नहीं बताना, बस इतना मालूम होना चाहिए तुम्हें कि जो करंट होता है फॉरवर्ड वाइज में, ठीक है, वो ज़्यादा होता है रिवर्स वाइज से। बस इतना ध्यान रखना करंट, ठीक है। क्योंकि तुम्हें मालूम है म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? म्यू ऑफ होल से ज़्यादा होती है। एक चीज़ ये भी कंसेप्ट देख लो, म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? म्यू ऑफ होल से ज़्यादा होती है। ये क्या है? मोबिलिटी है। ये अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है। तो बस इतना याद रखना तुमको कि जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है उसमें जो करंट होती है रिवर्स बायसिंग से ज़्यादा होती है। अब देखो 14.1, अब सारा थ्योरेटिकल का क्वेश्चन आने लगे हमारे पास, धड़ाधड़ में उसको उड़ाएंगे। ये भी सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रखा हूँ, ठीक। देखो अब तुम खुद बताना आंसर। कह रहा है नहीं एन टाइप सिलिकॉन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो एन टाइप सिलिकॉन है, कौन सा मेजॉरिटी होता है इसमें? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मेजॉरिटी होता है, और होल्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी होते हैं। तो चेक कर लो। और डोपिंग किसका होता है? पेंटावैलेंस होता है ना, पेंटावैलेंस होता है। तो 4 कार्बन का होता है, पेंटावैलेंट मान लो कोई है, तो उसमें 5 होता है, तो 4 से 4 हो जाते हैं, एक हमारा इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, होल्स माइनॉरिटी होंगे, पेंटावैलेंट एटम्स तो डोपेंट, ठीक। आगे बढ़ो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम दिया है, तो ये बताओ, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। सिलिकॉन हमारा क्या है? सेमीकंडक्टर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्बन क्या है हमारे पास? इंसुलेटर था मान लो, ठीक है। और जर्मेनियम एक तरह से मेटलाइट्स या मेटल्स के कैरेक्टर में आ जाएगा। तो एनर्जी गैप किसका ज़्यादा होगा? जितना ज़्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप होगा उतना ज़्यादा इंसुलेटर होगा। तो पूछ रहा है कि किसका एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होगा, तो मुझे तो लग रहा है कार्बन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सिलिकॉन का होगा, फिर जर्मेनियम का होगा। क्योंकि ये इंसुलेटर हो गया, ये सेमीकंडक्टर हो गया, ये हमारे पास मेटलाइट्स या मेटल्स हो गए, मेटल्स। तो 14.3 का सी, 14.3 का सी। आगे बढ़ जाओ। इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन। देखो अगर बायसिंग नहीं है, तो अगर कोई भी चीज़ पी से एन में जा रही है या एन से पी में जा रही है, उसका मतलब ये हुआ उसका क्या है? कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि बायसिंग तो है नहीं। तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो, जैसे मान लो जहाँ पानी ज़्यादा होगा पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, वैसे जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो चेक कर लो। अनबायस्ड पीएन जंक्शन है, होल्स डिफ्यूज कर रहा है पी से एन में, क्योंकि होल्स का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा पी रीजन में एज कम्पेयर टू एन रीजन। 14.4 का सी, ठीक। देखो मैंने फॉरवर्ड बायसिंग अप्लाइड, देखो मैंने बोला था कि फॉरवर्ड बायसिंग में 2 चीज़ें होती हैं, डिप्लीशन लेयर जो होता है घटता है, और पोटेंशियल बैरियर घटता है। सुबह बताया था ना, तो पोटेंशियल बैरियर घटेगा। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन बीच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। बेस एमिटर करेक्टर सेम साइज के नहीं होते हैं, सुबह बताते हैं। ये तो ट्रांजिस्टर हट चुका है, लेकिन मैं सुबह तुमको बता दिया था, यहाँ पे देख लेना एक बार।
ये देखो सेम के नहीं होते हैं, मीडियम साइज, स्मॉल साइज, लार्ज साइज होते हैं, हाई डोपिंग, लो डोपिंग, मीडियम डोपिंग। तो इसके वजह से इसका आंसर हो जाएगा द बेस रीजन मस्ट बी थीन एंड लाइटली डोप। देख लो बेस और रीजन क्या होगा, थीन होगा और लाइटली डोप होगा, यानी बी तो हमारा सही होगा। एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, ये भी सही है, एमीटर वाला फॉरवर्ड बाइस होता है और कलेक्टर वाला रिवर्स बाइस, यानी कि बी और सी होगा इसका ऑप्शन 14.6 का। फॉर ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द वोल्टेज गेन, जो वोल्टेज गेन होता है वो 14.7 का भी बी होगा ना, सी होगा। देखो पहले तो मैंने इसको पढ़ाया नहीं तुमको डिटेल में, क्योंकि है नहीं, मतलब सिलेबस से कर चुका है, फिर भी जो एनसीईआरटी है उसको देख लेना, इसका ऑप्शन भी सी होगा। ये जो ट्रांजिस्टर होता है, एम्पलीफायर होता है जो एम्पलीफाई करता है, उसमें तुम देखोगे कि जो वोल्टेज गेन होता है वो लो होता है एट हाई एंड लो फ्रिक्वेंसी एंड कांस्टेंट मिड फ्रिक्वेंसी। सही है, देखो लो होता है, हाई और लो फ्रिक्वेंसी पे लो होता है और कांस्टेंट होता है मिड फ्रिक्वेंसीज पे। वो भी मैंने तुम्हें, अगर मैंने वो तुम्हें चार्ट दिया होता तो वहाँ पे तुम्हें दिख जाता, बट मैंने नहीं दिया क्योंकि वो डिलीटेड है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा। तो बस इतना ध्यान रखना कि हाई और लो पे लो होता है और कांस्टेंट होता है मिड पॉइंट पे, ठीक। ये देखो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इनपुट कितना दिया है 50 हर्ट्ज, तो बताओ आउटपुट कितना होगा, बोलो 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 50 हर्ट्ज होगा, बताया था ना, क्योंकि एक ही डायोड होता है। और फुल वेव में क्या होगा, इनपुट अगर 50 है आउटपुट कितना होगा, 2 गुना हो जाता है, 100 हो जाता है, सुबह ही बताया हूँ, ठीक है। व्हाट इज द ट्रूथ टेबल फॉर एन NAND गेट कनेक्टेड एज सर इन द फिगर। ये बताओ मैंने क्या बोला था, एक चीज़ देखना मैंने क्या बोला था यहाँ पे, तुम्हें खुद दिखेगी। मैंने बोला था कि सिंगल इनपुट नॉर और NAND गेट है तो वो नॉट गेट की तरह काम करते हैं। सिंगल इनपुट मतलब दोनों बाजुओं को जोड़ दो। तो देखो यहाँ पे सिंगल इनपुट ही तो है, देखो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ठीक, लेकिन दोनों जोड़ दिया सिंगल इनपुट हो गया। तो सिंगल इनपुट का मतलब ये क्या हो गया, तुरंत समझ में आना चाहिए। ये क्या हमारे पास नॉट गेट है, तो 0 का 1 होगा, 1 का 0 होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ो, ये भी देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी देखो सिंगल इनपुट हो गया, तो ये भी हमारा नॉट गेट हो गया। इसको हटाओ, नॉट गेट हो गया ना, खत्म करो। इसको देखो क्वेश्चन नंबर बी को देखो, ए से ए बार बन गया, यहाँ से आया बी बार बन गया ना, मतलब नॉट होता है। नॉट का कैसे दिखाते हैं, ए बार बी बार, एक बार लगेगा तो नॉट हो गया ना। अब ये देखो ये कौन सा गेट है हमारा, बताओ तो, ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, ये हमारा है पहले तो और है और फिर गोला लगा हुआ है तो नॉर हो गया, समझ में आया। तो देख लो कैसे कि देखो 3 चीज़ होती है ना, ये देखो ये हमारा होता है और का, ये डी वाला होता है एंड का, इस पर डॉट लग गया तो हो जाएगा नॉर, इस पर डॉट लग गया तो हो जाएगा नैंड, यही होता है ना। तो अब सॉल्व कर लो, ए बार बी बार यहाँ से हुआ और यहाँ पे जब आएगा तो दोनों को पहले जोड़ो। पहले क्या है, पहले है और, तो पहले और में क्या होता है, एडिशन होता है, तो ए बार प्लस बी बार और फिर नॉट लग गया, देखो डॉट लग गया तो नॉट पूरा बार, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। ए बार प्लस बी बार का होल बार बताओ कितना होता है, ए बार डॉट बी बार, तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, एक बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, और है ना, और एंड नॉट, और एंड डॉट नॉट है, तो ये हमारा और ही तो है हमारा, ये और ही है हमारा, ये और ही है हमारा, तो ए बार हो गया बी बार हो गया, और में क्या होता है, एडिशन होता है ना, और में होता है एडिशन, ठीक है, और में हो गया एडिशन, दोनों को ऐड कर दिया हमने, फिर बार लगा दिया। ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार का मॉर्गन डी मॉर्गन ना देख लो, ए बार प्लस बी बार को कैसे लिख सकते हो, ए डॉट बी बार, क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी का होल बार, ए डॉट बी का होल बार के ऊपर फिर से बार लगेगा ना, तो हो जाएगा ए डॉट बी। ए डॉट बी कौन सा गेट होता है, एंड गेट होता है, ये एंड गेट है, इसका ऑपरेटर लिख देना, एंड गेट है क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये एंड गेट है। देखो मैंने क्या किया, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन अभी जब ये वाले क्वेश्चन देंगे PYQ वाले तो उसमें टाइम नहीं लगेंगे।
देखो ए बार बी बार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। फिर उसके बाद देख रहे हो तुम हमारा क्या है, ये प्लस वाला बार है, यानी कि और बार और है ना, तो और पहले और में क्या होता है, जोड़ दो पहले, फिर दिया है एक डॉट लग गया, ऐसे ऐसे बनाना, डॉट लगने का मतलब होता है नॉट, यानी जोड़ के उसके ऊपर एक और हमको बार लगाना पड़ेगा, नॉट। तो तुमको अभी सुबह डी मॉर्गन ला, क्या डी मॉर्गन ला यही तो कहता है कि ए बार बी बार है तो उसको हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, और कहीं पे ए बार प्लस बी बार है तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी बार। यही तो डी मॉर्गन ला है, तो उसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ से करके सॉल्व कर लेना, मतलब इसको। तो ए बार प्लस बी बार को हम लिख दिया ए डॉट बी बार पे बार, और टोटल बार हो गया ए डॉट बी। एक चीज़ याद रखना, मैं तुम्हें दो मेथड बताऊंगा लॉजिक गेट सॉल्व करने का, एक तो चेक करने वाला मेथड और एक ये वाला मेथड, मतलब बूलियन अलजेब्रा वाला मेथड। तुम्हें जिससे अच्छा लगेगा उससे तुम अपने PYQ सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आगे बढ़ते हैं। देखो ये ट्रायोड एम्पलीफायर वगैरह कुछ भी दिया नहीं था, हमेशा याद रखना कि ट्रायोड जब एम्पलीफायर की तरह काम करता है तो इलेक्ट्रॉन्स कभी देखना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैथोड से निकल रहे थे और एनोड पे कलेक्ट हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव था, कैथोड नेगेटिव था। तो वही सेम काम यहाँ पर भी होगा, तो कैथोड से निकलेंगे, एनोड से कलेक्टेड होंगे, तो पहले का बी। दूसरे का देखो, अम्पलीफिकेशन बाई ट्रायोड द सिग्नल टू बी एम्प्लॉयड गिवन टू द ग्रिड, ये देखो बस बहुत पहले का है, अभी ये सब आता नहीं है, ठीक है, तो करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, दूसरा तीसरा कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायोड को एम्पलीफायर की तरह यूज़ करोगे, फेज डिफरेंस कितना होता है, फाई का होता है, याद कर लेना, वरना कोई मतलब नहीं है, ट्रायोड वगैरह पूछा नहीं जाता है, ट्रायोड बहुत पहले का कंसेप्ट था, सिलेबस से हट चुका है। अब आते हैं हमारे असली क्वेश्चन पे जो पूछते जाते हैं बार बार। देखो चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो कंडक्टर वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, बिल्कुल सही बात है, मैंने सुबह ही बताया था कि कंडक्शन में, मतलब कंडक्टर्स में या मेटल्स में ये दोनों बैंड क्या होते हैं, बैलेंस बैंड, और कंडक्शन में दोनों ओवरलैप करते हैं। सबस्टेंसेस विद एनर्जी गैप अब 10, देखो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ये तो 10 दिया है तो और ज़्यादा अच्छा होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज, गलत हो गया, सुबह ही मैंने बताया था कि अल्फ़ा जो होता है सेमीकंडक्टर का क्या होता है, निगेटिव होता है, जिसकी वजह से अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी, तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, ठीक है। ये कह रहा है इंक्रीज करेगा, तो गलती हो गया ना। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, देखो नीट NCERT का क्वेश्चन था, फिर आ गया कार्बन सिलिकॉन में सबसे ज़्यादा कार्बन का होगा, फिर सिलिकॉन का होगा, फिर जर्मेनियम का, सॉल्व कर लो। कार्बन का ज़्यादा होगा सिलिकॉन से, 6 का 1, 6 का 1 सही है। ये देखो सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, जो कोई भी अगर सेमी कंडक्टर है तो तुमको मालूम होना चाहिए कि थोड़ा सा सेमी कंडक्टर में क्या होता है, हल्का सा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसका मतलब क्या होगा, बैलेंस बैंड से, बैलेंस बैंड में ज़्यादा होंगे और कंडक्शन बैंड में थोड़े से एक आग दो हमारे पास होते हैं, पार्शली फिल होता है, ये फुल्ली फिल बोल सकते हो, ये पार्शली फिल बोल सकते हो। तो बैलेंस बैंड इज पार्शली एम्प्टी, मतलब ये हल्का सा ये खाली हो जाता है बाद में, मतलब ये हल्का सा खाली होगा, पार्शली एम्प्टी होगा, और ये पार्शली फिल्ड होगा, थोड़ा सा फिल्ड होता है, ठीक है। वही चीज़ इंसुलेटर में जाओगे तो इंसुलेटर में, कंडक्शन में जाओगे तो ये पूरा अच्छे से भरा होता है, और इंसुलेटर में बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 7 का हो जाएगा। बैलेंस बैंड इज पार्शली एम्प्टी होगा, कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड। ना भरोसा हो तो लो देख लो, सुबह ही दिखाया हूँ तुम्हें, जो पढ़ाया उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है, सेमीकंडक्टर में कुछ जो होते हैं यहाँ से कूद के यहाँ चले गए होते हैं, तभी जाकर, मतलब एनर्जी गैप थोड़ा सा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थोड़ा सा कम होता है, इसके वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह यहाँ पे चले गए होते हैं, तो हल्का सा कंडक्शन शो करता है। और करंट इसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कोई करंट नहीं होता है, करंट इसमें कोई करंट क्यों नहीं फ्लो करता है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से कूद के, मान लो कूदे यहीं पे रह गए तो हो नहीं पाता है, और ये तो ओवरलैप करता है तो बहुत अच्छे से यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कार्बन सिलिकॉन है सेम लैटिस स्ट्रक्चर, कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में भी 4 है, कह रहा है कार्बन इंसुलेटर है, ठीक है, और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, ऐसा क्यों। तो देखो इन केस ऑफ सी द वैलेंस बैंड इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड एट एब्सोल्युटली 0 टेम्परेचर, तो ये तो सिलिकॉन के केस में भी नहीं होगा। केस ऑफ कार्बन में बैलेंस बैंड इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, यार बैलेंस बैंड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे रहे तो ये इंसुलेटर की तरह काम करने लगेगा, तो इंसुलेटर से तुमसे पूछा ही नहीं है,
हमसे पूछ रहा है कि क्यों सेमीकंडक्टर, रीजन बताओ ना। ये तो इंसुलेटर होता ही है, तो क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इन केस ऑफ सी द कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड, इवन पार्टली फिल्ड कैसे होगा भैया, इंसुलेटर की तरह काम करेगा ना 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे लिखा तो था सुबह। द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन लाइन द सेकंड ऑर्बिट, 4 बॉन्डिंग 1s2 2s2, कार्बन का होता है 6 तो 1s2 2s2 2p2, और सिलिकॉन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन लाइन द सेकंड ऑर्बिट, सही बात है, चारों कार्बन सेकंड ऑर्बिट में, और सिलिकॉन का थर्ड ऑर्बिट में, सही बात है, सी होगा आंसर, और 8 का सी होगा। देखो जो उसने पूछा है केमिस्ट्री कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट लगा तो हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे सिलिकॉन क्या होता है, नॉन इंसुलेटर होता है ना, सो बताया इंसुलेटर की तरह काम करता है। फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, पी टाइप में क्या होता है, फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, पी टाइप में क्या होता है, मेजॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, माइनॉरिटी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और डोपेंट क्या होता है हमारे पास, ट्राईवैलेंट होते हैं। देख लो यहाँ से, अब नहीं बताऊँगा। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, गलती हो गया, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी गलती, होल्स मेजॉरिटी क्या होता है, ट्राईवैलेंट एटम्स ऑफ द डोपेंट, सही है ना, चलो सही है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, होल्स माइनॉरिटी होते हैं, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होगा, पेंटावलेंट, सही है, 11 का ये होगा। कुछ करना नहीं है, तुम्हें भी मालूम होगा ये, क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करते रहना, ठीक है। इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड, देखो जर्मेनियम है हमारा, ग्रुप नंबर 14 का है, उसमें ऐड कर रहे हो एंटीमनी, एंटीमनी बताओ किस ग्रुप का है, बताओ तो। देखो बैगन आलू गाजर इन थैला, ये हमारा हो जाएगा किसका, 13 का। 15 का क्या होगा, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रिया सब भिखारी, बिस्मत है, एंटी ये एस बी हो गया, यानी ग्रुप नंबर 15 का है। ग्रुप नंबर 15 से 14 में जब डोपिंग करते हो तो क्या होता है, एन टाइप का मिलता है, और एन टाइप का मालूम, तुमको मालूम क्या होगा, एन टाइप में क्या होता है, डोनर होता है और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं होल से, ये भी जानते हो, तो 12 का सी होगा, सही है। पी टाइप होगा नहीं, एंटीमनी एक्सेप्टर नहीं होता है, एन टाइप वाले हमेशा डोनर एटम होते हैं, और पी टाइप वाले हमेशा एक्सेप्टर एटम होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है प्योर सिलिकॉन एटम है जिसमें Ni और NH के यहाँ बराबर है, कितना कंसनट्रेशन है, 1.5 इंटू 10⁻16 का। इंडियम के साथ तुमने डोपिंग करा दिया, इंडियम के साथ, तो ये बताओ बैगन आलू गाजर इन थैला, तो ये इंडियम किस ग्रुप का है, ग्रुप नंबर 13 का है। तुम्हें तुरंत मालूम होना चाहिए कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारे पास बन गया, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो, N वाले, ठीक है। अब Ni पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या, Ne कितना होगा, तो लगाओ ना, हमको मालूम है लाभ मास सेक्शन क्या होता है, Ni इंटू NH इजकल टू NI स्क्वायर, तो Ni इजकल टू क्या होगा, NI स्क्वायर अपन NH, यही तो होगा ना। तो NI स्क्वायर देखो कहीं पे दिया हुआ क्या, ये देखो 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर, नंबर ऑफ होल्स कंसिस्टेंट दिया है 4/5 इंटू 10⁻22, तो 32 हो गया, 32 से 22 लगभग 10 के करीब में आएगा, तो 10⁻9 हो जाएगा, 10⁻9 13 का ये, 13 का ये। आई कहाँ से लिखा हूँ, आई कहाँ से लिखा हूँ, क्योंकि प्योर का ही तो होता है, एन इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर ही तो होता है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया, ठीक। 13 14 पे आ जाओ, ठीक है। देखो कौन सा फॉल्स पूछ रहा है, कौन सा क्या है, फॉल्स है, फॉल्स बताना है। तो प्योर सिलिकॉन डाउट ट्रैवलिंग विच पी टाइप, देखो सिलिकॉन को ट्रैवलिंग के साथ करोगे तो पी टाइप आएगा, ये तो सही बात है। प्योर को सिलिकॉन को जब ट्राइवेलेंट के साथ करते हो तो क्या होता है, पी वाला ही आता है। मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप में मेजॉरिटी का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखो होल्स दे रहा है, तो ये हो जाएगा, ये गलत हमारा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन एनर्जी बैंड डायग्राम मटेरियल्स हो है द ओपन सर्कल्स आर फील्ड, देखो जो ओपन सर्कल्स हैं यहाँ पे वो क्या हमारे होल्स हैं, और जो फील्ड वाले हैं वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको देख के एक चीज़ में पता लग रही होगी, ओपन सर्कल ज़्यादा है, यानी होल्स हमारे क्या है, ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से। होल्स ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ये कौन सा टाइप है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। देखो इंसुलेटर होगा नहीं, इंसुलेटर में तो ये दोनों होते नहीं, मेटल तो होगा नहीं, मेटल होता तो ये दोनों एकदम आपस में ओवरलैप कर जाते। एन टाइप होगा नहीं क्योंकि होल्स ज़्यादा हैं, तो पी टाइप होगा, यानी कि 15 का डी होगा, 15 का डी होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कौन होता है, होल्स होते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग पेन एडेड इन प्योरिटी सिलिकॉन प्रोड्यूस एन टाइप, एन टाइप में सिलिकॉन कौन होता है, पेंटावैलेंट, यानी ग्रुप नंबर 15 का, फास्फोरस।
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया सब बिकारी फास्फोरस। टू ऑब्टेन ए पी टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, पी टाइप के लिए उसको क्या करेंगे, नेपाल फिर फास्फोरस, 18 का बी। पी टाइप चाहिए ना, पी टाइप चाहिए तो ग्रुप नंबर 13 करेंगे, तो इंडियम कर दो। ग्रुप नंबर 13 में क्या होता है, बोरान, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम और थैलियम। तो क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन आर्सेनिक इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन, यानी आर्सेनिक को ऐड कर रहे हो, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रिया, यानी ग्रुप नंबर 15 का ऐड करोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, 19 का बी। ठीक है, 20 का देखो, किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर को हीट करोगे तो एक चीज़ मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था, एन टाइप हो या पी टाइप हो, ठीक है, अगर तुम उसको हीट करोगे तो एन पे निगेटिव चार्ज, पी पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन हमारा इंक्रीज होगा, तो होल्स भी साथ साथ में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स था और ज़्यादा हीट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हट के इधर आया, तो यहाँ होल्स क्रिएट हुआ ना, तो यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नंबर साथ साथ क्रिएट होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा डी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेना इसको फिर से। ठीक है, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा डिग्री, 20 का डी होगा ना, सही है, दोनों इक्वल नंबर पे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखो, द इंक्रीज इन द विजिट ऑफ डिप्लीशन इन द पीएन जंक्शन डायोड, देखो डिप्लीशन रीजन कब बढ़ता है, डिप्लीशन रीजन तभी बढ़ता है जब क्या होता है, रिवर्स बायसिंग होता है, पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ता है और डिप्लीशन दोनों, तो रिवर्स बायस होने में इसका हो जाएगा 21 का बी। बैरियर पोटेंशियल और पीएन जंक्शन डिपेंड करता है किस पे टाइप पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे, टेम्परेचर, तीनों पे। सुबह ही बताया हूँ ना अभी कि बैरियर पोटेंशियल देख लो, जिसको भरोसा ना हो मेरे नोट्स पे, उसके लिए सब कुछ रखा हूँ मैं, एक बार खुद ही देख लो। बैरियर पोटेंशियल या डिप्लीशन लेयर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और डोपिंग पे। टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और डोपिंग पे। ठीक है, बैरियर पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन, जितना बैरियर पोटेंशियल होगा डिप्लीशन उसी हिसाब से बढ़ता करता रहता है। 23 नंबर देखो, 23 नंबर कह रहा है इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज, देखो होल्स जो है पी से एन में जा रहा है, अनबायस है ना, अभी तुरंत एक्सप्लेन किया हूँ। अनबायसिंग है तो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, तो पी जा रहा है एन की तरफ, यानी पी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, होल कंसंट्रेशन पी रीजन में, देन द होल्स मूव कर रहा है ना, होल्स का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, बी। 23 का बी, 23 का बी सही है। पीएन जंक्शन में क्या होता है, पीएन जंक्शन में क्या होता है, पीएन जंक्शन पे एक चीज़ याद रखना, मैंने अभी तुम्हें बताया था कि पीएन जंक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, एन से पी की तरफ होता है। इसका मतलब क्या होता है, एन वाला हाई कंसंट्रेशन पे होता है, हाई पोटेंशियल पे होता है, और पी वाला लो पोटेंशियल पे होता है। क्यों होता है देखो, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हें। यहाँ देखो, ये हमारा होता है ना बैटरी, ठीक है, ये हमारा पी रीजन है, हमारा एन रीजन है। तो पी में हमारे पास यहाँ पे होल्स वगैरह होते हैं और यहाँ पे निगेटिव 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 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये जब इधर से इधर जाते हैं, देखो पी है ना, तो ये इधर से इधर जाएगा, निगेटिव निगेटिव रिपल्सन करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन करेगा तो इधर जाएगा, और ये इधर से रिपल्सन करेगा तो निगेटिव वाला इधर आएगा। तो पॉजिटिव के साथ साथ यहाँ पे कुछ निगेटिव भी यहाँ क्रिएट होंगे और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी क्रिएट होंगे। उसके वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिप्लीशन लेयर, एक लेयर जनरेट हो उसको बोलते हैं क्या, डिप्लीशन लेयर। और डिप्लीशन लेयर, और देखो इसके वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, एक चीज़ याद रखना, तो मैं अच्छे समझाता हूँ उस कंसेप्ट को। देखो इसमें टाइम ले रहा हूँ मैं, अच्छे समझा देता हूँ तुम्हें। देखो होता है कि जब बायसिंग नहीं होती है, होता है कि जब बायसिंग नहीं होती है तो प्लस 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 है, तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस 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 है, तो यहाँ पे प्लस का जनरेशन थोड़ा सा हो जाता है, जिसके वजह से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, निगेटिव से प्लस की तरफ हो जाएगी, और बाहर की तरफ क्या होगी, प्लस से, जो कि जब ऐसे लगा दोगे, बैटरी लगा दोगे, तो ये प्लस से, प्लस वाला अपना इधर जाएगा और माइनस वाला इधर आएगा, तो इसके वजह से बाहर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा होती है, निगेटिव होती है। तो यहाँ से तुम्हें सुबह ही मैंने बताया था, मैं दिखा दे रहा हूँ तुमको, रुक जाओ। देखो जो एन रीजन होता है, सुबह दिखाया था, एन रीजन जो होता है हाई पोटेंशियल पे होता है, पी रीजन लो पोटेंशियल पे होता है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एन से पी की तरफ होती है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ था यहाँ पे क्वेश्चन में। तो
पी एन जंक्शन पे हाई पोटेंशियल होगा एन के साइड में, लो पोटेंशियल होगा पी साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एन से पी की तरफ जाती है। और इसके लिए अभी तुम्हें एक क्वेश्चन हो रहेगा, वहाँ पे तुम अच्छे से इसको समझा दूंगा, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिप्लीशन लेयर कंजिस्ट ऑफ, डिप्लीशन लेयर में इमोबाइल आयंस होते हैं 25 का डी। देखो डिप्लीशन लेयर में क्या होते हैं, हर चीज़ में तो तुम्हें दिखानी पड़ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे डिप्लीशन में क्या होता है, कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, ओनली अनकम्पेंसेटेड एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन इमोबाइल साइंस होते हैं और डोनर पॉजिटिव इमोबाइल साइंस होते हैं। सुबह सब कुछ लिखवा चुका हूँ। ठीक है, 26 नंबर देखो, द डिप्लीशन लेयर इन द पी एन जंक्शन रीजन इज, क्या है बताओ, डिप्लीशन लेयर क्या है, 26 का बी चार्ज कैरियर, वही तो है, अनकम्पेंसेटेड इमोबाइल आयंस का चार्ज कैरियर का वो होता है, इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर, चेंज इन टेम्परेचर, देखो पीएन जंक्शन डायोड में अगर तुमने चेंज इन टेम्परेचर किया तो रिवर्स रेजिस्टेंस को नहीं, फॉरवर्ड को नहीं, रेजिस्टेंस को नहीं, क्योंकि पी एन में देखो ओनली लिखा है ना, इसकी वजह से गलत हो गया, और रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता ही है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अगर कंडक्टर है तो बढ़ाएगा, और इधर सेमी कंडक्टर है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस को घटाता है, तो ओनली गलत हो गया। ओवरऑल वी आई को चेंज कर देता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, 2018 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देगा, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, अगर बढ़ाओ घटाओगे तो चेंज हो जाएगा वी आई कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड बाइस, देखो फॉरवर्ड बाइस के लिए चीज़ याद रखना कि जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है उसको पी से जोड़ दो, जो नेगेटिव वाला होता है एन से जोड़ दो, बस यही चेक कर लो। इधर देखो -4 है, प्लस के साथ है -3, यानी -4 से +3 गलत हो गया, रिवर्स बाइस हो गया ना। -3 बड़ा होता है कि -4, -3 बड़ा होता है ना, तो -3 बड़ा हो गया, तो -3 नेगेटिव के साथ जुड़ा है तो गलत हो गया। -2 +2, यहाँ पे देखो +2 बड़ा है, नेगेटिव से जुड़ा, ये भी गलत हो गया। 3 वोल्ट 5 वोल्ट, ये भी गलत हो गया। 0 वोल्ट -2 वोल्ट, 0 वोल्ट से 0 वोल्ट ज़्यादा होता है ना -2 से, तो डी हो गया। 0 वोल्ट पी के साथ जुड़ा है, ये हमारा नेगेटिव के साथ जुड़ा है। ठीक, कह रहा है द गिवन टू आइडियल डायोड होता है, करंट कितना होगा। एक चीज़ मुझे ये बताओ, तुमसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं एक चीज़ बताओ ना, ये देखो ये प्लस टर्मिनल है ना, यहाँ आ गया, ये देखो नेगेटिव से जुड़ा, तो नेगेटिव में क्या होगा, कोई करंट जाएगा, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग होगा ना, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है और करंट क्या होती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं जाएगी, और करंट यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, ये प्लस प्लस मिला, देखो फॉरवर्ड बाइस है, तो करंट हमारा यहाँ से घूम के फिर यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो बस सॉल्व कर दो, आंसर आएगा हमारे पास। देखो करंट इक्वल क्या होता है, बी अपना वोल्टेज कितना है 10 है, रेजिस्टेंस कितना है 2 में, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तो जाएगा नहीं करंट, ये तो पूरा खत्म हो गया सर्किट ही। 2 में यहाँ पे है, यहाँ पे गया 2 और 2 4 ओम, यानी कि 2.5 एम्पियर करंट हो गया। कुछ करना नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है इसका बस हवा बना के रखे लो कि बहुत हार्ड चैप्टर ये है वो है, देख लो कितना छोटा सा चैप्टर। बस रिवर्स बायस में करंट जाएगा नहीं, फॉरवर्ड बायस में करके अपना जोड़ लो। कह रहा है कि करंट क्या होगा, ये भी देखो, ये देखो +4 है -6 है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला पी के साथ जुड़ा है, इसका मतलब क्या हो, फॉरवर्ड बायसिंग होगा। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, आर मैक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, करंट हमारा क्या होगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा, मतलब करंट हमारा अच्छा खासा जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब जो भी रेजिस्टेंस होता है वो 0 के लगभग हो जाता है, करंट हमारा पास करने लगता है। तो चेक कर लो, सॉल्व करो, VA -VB/R हो जाएगा हमारे पास करंट, सॉरी VA कितना है 4 है, -6 वोल्ट अपन रेजिस्टेंस कितना है 10⁻³ ओम इक्वल टू करंट, तो 10/10⁻³ इक्वल टू करंट, तो करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 × 10⁻³ 10 मिली एम्पियर, 10⁻⁻2 एम्पियर। 30 का डी कुछ था नहीं। अगर किसी को ये ना समझ में आया कि VA-VB क्यों किया हूँ, तो वो लोग थोड़ा सा वेट कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको समझा दूंगा, किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं। ठीक है, किरचॉफ लॉ है, VA ऐसे में सॉल्व करते हैं इसको, देखो VA और ऐसे डायरेक्शन जाते हैं, लिखते हैं क्या, जितना रेजिस्टेंस होता है प्लस माइनस के साथ होता है उतना लिख देते हैं, इसका टू VB कर देते हैं, वहाँ से जब सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, VA-VB होता है। ठीक है, तो अरे पोटेंशियल एट A और B का होता है ना, तो VA-VB ही लिखते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तभी तो हम निकालेंगे, तो VA-VB ही लिखते हैं। बाकी तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 31 देखो,
इन द गिवन फिगर डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखो आर कितना दिया है, 100 ओम दिया है। डायोड में इन द बैरियर पोटेंशियल, देखो डायोड में जो है बैरियर पोटेंशियल कितने का डेवलप हो गया, 0.5 वोल्ट का। तो ये जो 0.5 वोल्ट होगा, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये जो 0.5 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल हुआ, ये इसको मतलब अपोज करेगा, ठीक है। तो जो वी नेट हो जाएगा वो 3.5 माइनस 0.5 हो जाएगा। अब ये होगा 3 वोल्ट हो जाएगा। 3.5 वोल्ट का था, डायोड ने 0.5 वोल्ट खा लिया, तो टोटल सर्किट में कितना जाएगा, 3 वोल्ट। हमसे पूछ रहा है करंट, करंट इक्वल टू क्या होता है, वी अपन आर। वी हो गया 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है, देखो 100 ओम है, तो 3 इंटू 10⁻², यानी 30 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो, यानी 30 मिली एम्पियर। ये हो जाएगा सी। कोई दिक्कत, कुछ किया नहीं हूँ, जैसे जैसे पूछा था वैसे से किया हूँ। अगर डायोड 0.5 वोल्ट खा लेगा तो टोटल वोल्टेज में से 0.5 ये खा लिया तो टोटल कितना सर्किट में जाएगा, 3 वोल्ट जाएगा। यही सेम क्वेश्चन इसके पहले ही कराया था डायोड वाले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो देखो लिख रहा है इन ए पी एन इन इफ इन ए पी एन जंक्शन स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्टेज अप्लाइड एज सोन। देखो पी एन जंक्शन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। स्क्वायर इनपुट है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का इनपुट कैसे लगाया गया, देखो -5 वोल्ट +5 वोल्ट ये। तो देखो जब ये साइकिल मतलब जब -5 +5, तो देखो तो जब +5 होगी इसके साथ कनेक्ट होगी यानी फॉरवर्ड बायसिंग होगी, तो 5 वोल्ट तो पास करेगा, ये तो सही बात है। -5 वाली जब कनेक्ट होगी तो रिवर्स बायस हो जाएगी, तो ये वाली 0 हो जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, 10 वाला तो होगा नहीं, बचा -5 और 5 -5 वाला तो पास ही नहीं करता, तो बी वाला पास करेगा। -5 वाला तो पास नहीं करेगा ना, रिवर्स पास में क्या 0 हो जाएगा, तो 10 वाले तो पहले कट गए थे और ये एक बचा था वो भी कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 32 का बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 का बी, आंसर देख लेता हूँ 32 का बी सही है। 33 का देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, टू आइडियल सर्किट है, करंट सप्लाइड विद द बैटरी। देखो ये प्लस है, यहाँ से आ गया, ये देखो निगेटिव आ गया, ये तुरंत रिवर्स बायस हो जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, करंट बस इसमें जाएगी, इसमें यहाँ से जाके ऐसे आके यहाँ निकल जाएगी, बस सॉल्व कर लो आंसर हमारा। करंट आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपन आर। वी कितना वो 5 वोल्ट है, आर कितना इधर देखो, यहाँ से गए यहाँ से गए यहाँ से गए 10, 5 अपन 10 यानी कि 0.5 एम्पियर। 33 का डी, 33 का डी, 33 का डी। 34 का देखो, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में एक ही चीज़ होता है, पी वाला पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है और एन वाला नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये पी होता है, ये हमारा एन होता है, देख लो। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पी से डिप्लीशन रिजल्ट बिकम, देखो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है पी के साथ कनेक्ट होता है और डिप्लीशन लेयर, देखो डिप्लीशन लेयर भी घटता है और बैरियर पोटेंशियल भी घटता है, तो 34 का डी हो जाएगा। 35 का देख लो, 35 का 34 का कितना था, 30 कहाँ गया, 34 का डी ना, 34 का डी। 35 का देख लो, पूछ रहा है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस देखने के लिए क्या करोगे, ये देखो ये ज़्यादा है हमारा, ये कम है, तो ज़्यादा वाला किसके साथ कन्वर्ट होना चाहिए, पॉजिटिव के साथ, यानी पी के साथ कन्वर्ट है, ये है। ये 0 वाला ज़्यादा है इससे, तो 0 वाला ज़्यादा है -10 से, तो इसको पी के साथ कनेक्ट होना चाहिए ना, ये देखो एन के साथ कनेक्ट है, तो ये नहीं है। -5 ज़्यादा है लेकिन पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये है। ये +5 जो है ज़्यादा होगा, लेकिन ये -5 -12 में ये ज़्यादा हुआ ना, ये कनेक्टेड है पी से, तो सी भी है। और ये +10 हुआ +5 हुआ, तो ये भी कनेक्टेड है, ये ए भी है। ये 0 है -10, ये हमारा 0 और -10 है, 0 ज़्यादा बड़ा हुआ, तो ये कनेक्टेड देखो 0 जो है नेगेटिव से, तो ये गलत हो गया। और ये +5 है, ये 0 है, इसको कनेक्ट होना प्लस से, तो ये नेगेटिव से, तो ये गलत हो गया। +5 है ना, तो ये माइनस प्लस के साथ पी के साथ जुड़ेगा तब तो फॉरवर्ड वाइज होगा, तो गलत हो गया। तो हमारा हो गया ए और सी, ए और सी। 35 का सी, 35 का सी, ठीक। देखो अब हमारा क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस इन पी एन जंक्शन। देखो वाइडेंस द डिप्लीशन जोन, गलत बात है, कम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी कम करता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर और डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन जोन। ये दो चीज़ में हमको फंसना है, चेक कर लेते हैं कि ये करता क्या है। देखो
जब कोई बैटरी नहीं लगी होगी, वही कंसेप्ट मैं सिखा रहा था कि यहाँ पे प्लस 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 होगा, एक हल्का सा यहाँ पे माइनस जनरेट हो जाएगा और एक हल्का सा यहाँ पे प्लस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इधर केवल होल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इसके वजह से तुम देखो क्या हुआ कि एक जो है प्लस से माइनस की तरफ अंदर अंदर क्या डेवलप हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हुआ, इस साइड से इस साइड में आना वो स्टार्ट हुआ, ठीक। और जब तुमने ये पोटेंशियल लगा दिया यहाँ पे बाहर की तरफ लगा, ये अनबाइस्ड कंडीशन में है, ठीक। जब तुमने पोटेंशियल लगा दिया तो प्लस प्लस को रिपल्सन करेगा, तो प्लस जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन भी जाएगा इधर, तो प्लस से माइनस की तरफ क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट होगा। तो हमेशा याद रखना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ई नेट क्या होगा, कम होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कम करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन जोन, यानी 36 का डी हो जाएगा। उल्टा हो गया ना, अपोजिशन में क्या होता है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता जोड़ देते, ई नेट बढ़ जाता, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इनसाइड वाले का और एक्सटर्नल वाले का, तो घटा देंगे। 37 कौन सा डायोड रिवर्स बायस है, ये खुद से करो होमवर्क है। रिवर्स बायस में क्या देखेंगे हम लोग, जो प्लस वाला होगा माइनस के साथ कनेक्टेड होगा, प्लस वाला एन के साथ कनेक्टेड होगा और माइनस वाला पी के साथ। ये भी होमवर्क ले लो, रिवर्स बायस क्या करते। देखो क्वेश्चन नंबर 39, बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड किस पे डिपेंड नहीं करता है। अभी सुबह बताऊँ, टेम्परेचर पे करता है, डेंसिटी पे करता है, और डायोड डिजाइनिंग पे क्या होता है, कुछ नहीं। 39 का कितना दिया है, 39 का एरिया। डिजाइन क्या होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, डिजाइन कैसा भी हो। फॉरवर्ड बायस पे घट जाएगा और रिवर्स बायस में बढ़ जाएगा। फॉर द गिवन सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच इज करेक्ट, बताओ कौन सा करेक्ट है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस द भी, सही है, ये भी है ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, भी हो जाएगा। 40 क्या है, सही है। टू भी कहाँ से होगा, टू भी तो खत्म हो गया। रिवर्स बायस में वोल्टेज भी कैसे होगा, रिवर्स बायस में करंट वगैरह कुछ फ्लो ही नहीं करेगा। करंट इन द सर्किट विल बी, देखो ये प्लस हमारा है, प्लस है, प्लस है, प्लस के साथ जुड़ा है, ठीक है। ये इधर गया, माइनस से जुड़ा, ये खत्म हो गया क्योंकि रिवर्स बायस हो गया। तो हमारा सर्किट फाइनल क्या बचा, हमारा सर्किट बचा, ये बचा हमारे पास सर्किट अपना 20 ओम, D2 बचा, 30 ओम बचा और 5 वोल्ट बचा। हमसे पूछ रहा है आई होता है भी बाई आर, भी हमारा कितना देखो 5 वोल्ट है, आर कितना हो 20 और 30 कितना हो जाए, सीरीज में है ना, ये तो खत्म हो गया ना हमारा, ये हमारा सीरीज वायर बन जाएगा। तो 20 और 30 सीरीज में 50, यानी कि 1/10 एम्पियर, 5/50 दिया है पहले से ही, ठीक है। 42 43 तुम्हारे लिए होमवर्क करो। जंक्शन डायोड में होल्स किसके वजह से होते हैं, जंक्शन डायोड में होल्स किसके वजह से होते हैं बाबू, ये देखो होल्स किसके वजह से होते हैं, होल्स क्या होते हैं, मिसिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड में। तो क्या होगा, होल्स आर द मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सब कुछ तो बताया था, कुछ भी ऐसा नहीं तो तुम्हें मिलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, द कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन किसकी वजह से होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है। जो भी पोटेंशियल बैरियर हो गया, जो भी हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है और डिप्लीशन लेयर वगैरह जो भी होते हैं, वो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज और होल्स की वजह से होते हैं, जो हमारे जंक्शन पे होते हैं। जैसे यहाँ पे जो होते हैं उसी वजह से होता है, मान लो ये प्लस 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 है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा थोड़ा सा, और ये माइनस 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 तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस होगा। तो इसी की वजह से होता है, जो जंक्शन पे कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स का, उसी की वजह से होता है, ठीक है। 46 में देखो, कह रहा है सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सीरीज सर्किट विद बैटरी एंड रेजिस्टेंस, ए करंट इज पास टू पास सर्किट, पोलैरिटी ऑफ द बैटरी। देखो कह रहा है पोलैरिटी को हम लोगों ने क्या किया, रिवर्स किया। तो पोलैरिटी को रिवर्स किया तो करंट जीरो हो गया, करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा है और रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग हो रहा है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा नहीं, कंडक्टर होगा नहीं, पीएन जंक्शन होगा। 46 का सी, 46 का सी। 47 देख लो, डायोड यूज इन द सर्किट शो इन द फिगर, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप कितना का हो रहा है, 0.5 वोल्ट का हो रहा है एट ऑल द करंट, एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग, पावर कितने की है 100 मिली वाट की, यानी 10⁻³ वाट की है। वाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड सीरीज फॉर ऑफ मैक्सिमम करंट। आई मैक्सिमम के लिए कह रहा है
इस आर की वैल्यू क्या होगी। देखो पावर हो गया, पावर का फॉर्मूला तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर पावर का फॉर्मूला तुम्हें नहीं मालूम हो तो नहीं लगा पाओगे। देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, b² अपन आर। तो आर ऑफ डायोड जो हो जाएगा हमारे पास, डायोड का निकालना ना, तो बी ऑफ डी का स्क्वायर, डायोड का स्क्वायर अपन पावर। तो डायोड में देखो कितना पावर, वोल्टेज डायोड का देखो कितना दिया, 0.5 दिया है। देखो 0.5 का स्क्वायर, और पावर कितना दिया है, 100 × 10⁻³ वाट। इसको सॉल्व करो, 25 0.5 0.25 यानी 0.5 22.5 1 10 2.5 आ जाएगा ओम। ये हमारे डायोड का रेजिस्टेंस है। हमको डायोड का रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको चाहिए ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है। तो डायोड का रेजिस्टेंस आ गया, तो करंट अब डायोड कितना होगा, अब वी डी अपन आर डी। डायोड का वोल्टेज कितना था, 0.5 वोल्ट था, इसका 2.5 था। सॉल्व कर लो, 5/25 1/5 1/5 को कितना सॉल्व कर सकते हो तुम, 5 0.2 आईडी आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो डायोड में कितना करंट जा रहा है, 0.2, यानी कि डायोड में करंट कितना जा रहा है, 0.2। इसका मतलब होगा कि 0.2 करंट यहाँ पर भी जा रहा था और पहले से यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ था, बस सॉल्व कर लो। तो आर इक्वल टू क्या होता है, V/I, वोल्टेज दिया 1.5 वोल्ट और करंट दिया है 0.2, तो 15/2 लगभग 7.5 आ रहा है। 7.5 किससे करीब है, 47 का, ये 47 का यानी कि ये 7.5 हमारा करंट है, यानी 7.5 ओम का करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, 7.5 ओम का, 7.5 ओम आया ना टोटल 7.5 ओम हुआ। टोटल हमारे पास 7.5 ओम हुआ। और टोटल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, फंसा दिया इसने। इसका 5 होगा आंसर, 7.5 ये है, और यहाँ पे कितना निकल गया था हमारे पास, 2.5, यानी कि 7.5 में से 2.5 घटा दो, 5 ओम का हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं था। पावर का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। बाकी आईडी निकाली, तुमने निकाल लिया, रेजिस्टेंस पर डायोड, करंट ऑफ डायोड। तो जितना इसमें करंट कितना जा रहा है, 0.2 अगर इसमें करंट जा रहा है तो सीरीज है ना, दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पर भी 0.2 जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाला क्या, पहले पूरा रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस जा रहा है टोटल सर्किट में, तो 7.5 ओम का रेजिस्टेंस है। 7.5 में से 2.5 इसने खा लिया, डायोड ने खा लिया, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस हमारा बचेगा आर के लिए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लेना। 48 तुम्हारे लिए होमवर्क है। कह रहा है कि डायरेक्शन कौन सा फ्लो ऑफ कैरियर सही दिया है फॉरवर्ड वाइसिंग में। फॉरवर्ड वाइसिंग में कौन सा सही है तुमको मालूम नहीं, देखो सॉल्व कर देना, क्या दिक्कत है इसमें। फॉरवर्ड वाइसिंग में क्या होता है, डिप्लीशन एनर्जी कम होता है, तो ये तो कम घटा रहा है, ये मतलब एक साइड में जा रहा है तो कुछ होगा नहीं, ये भी एक साइड में कुछ होगा नहीं, ये बढ़ा रहा है, ये भी नहीं होगा, बी होगा हमारे पास। देखो डिप्लीशन एनर्जी कम हो रहा है, दोनों तरफ प्रेस कर रहा है, तो डिप्लीशन एनर्जी अपने आप कम होगा। देखो पीक वोल्टेज कितना दिया है, पीक वोल्टेज दिया है, बी नोट कितना दिया है, 10 वोल्ट। डीसी कंपोनेंट पूछ रहा है ना, डीसी कंपोनेंट। तो एक चीज़ याद रखो, अभी मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था डीसी और बीसी का, डीसी और एसी का। कहाँ गया, ये देखो, डीसी के लिए क्या होता है, I0/5। तो अगर I0/5 होगा तो भी डी सी क्या होगा, V0/5 होगा। आई डी सी अगर I0/5 है तो भी डी सी क्या होगा, V0/5 होगा। तो एक चीज़ याद है, तो दोनों सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा V0/5। V0 हमारा कितना बताओ तो 10 है, 10/5। बी इन ए फुल वेव रेक्टिफायर ऑपरेटिंग, देखो इनपुट कितना दे दिया, 50 हर्ट्ज दे दिया, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब रिपल कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड किसके लिए यूज़ कर सकते हो, जेनर डायोड क्या है, रेगुलेटर ही तो, 51 का बी, 51 का बी, नहीं लिखा क्या मैंने, फिफ्टी का डी होगा ना, रेक्टिफायर की तरह यूज़ करते हो ना, अभी तो पढ़े होगे पीएन जंक्शन क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और रिवर्स बायसिंग में जेनर डायोड भी हमारे पास क्या होता है, रेगुलेटर की तरह भी काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर लेकिन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 52 पे। तो 52 में जब देखोगे तो एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द पीएन जंक्शन। एनर्जी देखो, एनर्जी गैप कितना दिया, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो वेवलेंथ तो कुछ नहीं करना है, नैनोमीटर में पूछा है ना, तो हमको मालूम है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1240/λ इन नैनोमीटर, ये आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सॉल्व कर दो, 1240/λ
पूछ रहा है 1.9 से डिवाइड कर दो, लगभग 654 नैनोमीटर आएगा। तो 52 का बी। ठीक, ये देखो सोलर सेल हमारे पास आ गया भैया। देखो सोलर सेल में मैंने सुबह ही तुमको बताया था कि ये हमारा सोलर सेल है, और सोलर सेल में कोई बायसिंग नहीं होती है, और ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो होता है वो ओपन सर्किट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बी आई कैरेक्टरिस्टिक है वेयर पॉइंट ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट, पॉइंट बी रिप्रेजेंट शॉर्ट सर्किट। सुबह ही अच्छे से समझाया था, वही सेम क्वेश्चन उसने पूछा था। कब पूछा है? 2014 में। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन 54 आ गया ना। जनरल डाउट क्वेश्चन अच्छे समझ लो, इसके बाद समझाऊंगा नहीं, तुम्हें खुद से करना होगा। देखो क्वेश्चन देखो, यही समझा दे रहा हूँ। देखो ये 20 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है। तो मैंने बोला था अगर इसमें 15 वोल्ट होगा, अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन कराया हो, तो अगर इसमें 15 वोल्ट होगा तो इसमें भी 15 वोल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें करंट निकाल लो, सबसे पहले निकाल लो करंट पहले। आई इक्वल टू क्या होगा, बी अपन आर। बी कितना है, 15 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है, 10 पावर 3 यानी कि 15 गुणे 10 पावर -3 एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर 20 वोल्ट का है, 15 वोल्ट ये खा गया, तो इसमें टोटल कितना वोल्ट बचेगा बताओ? 5 ही वोल्ट तो बचेगा। कितनी बार समझा रहा हूँ? तो 5 वोल्ट इसमें बचा। तो हमसे कह रहा है करंट थ्रू द डायोड, इसमें कितना करंट जाएगा? तो चेक कर लो ना, इसमें कितना करंट आ रहा है, इसमें कितना करंट आएगा बताओ तो। देखो आई कितना, आई नेट कितना है, बी अपन आर। बी कितना हमारे 5 वोल्ट बचा ना, 5 वोल्ट बचा यहाँ पे इसके लिए। और रेजिस्टेंस दिया कितना, 250, यानी कि 1/50, यानी कि इसको भी कर लो 100, 1000 गुणे 10 पावर -3, कोई दिक्कत नहीं है, अपन 50, 20, यानी 20 गुणे 10 पावर -3 एम्पियर इसका आ गया। यानी कि 20 मिली एम्पियर जो हमारा, 20 मिली एम्पियर जो हमारा है, 20 मिली एम्पियर हमारा यहाँ से चल के आ रहा है कितना, 20 मिली एम्पियर। उसमें से 15 मिली एम्पियर ये खा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा मुन्ना, 5 मिली एम्पियर जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 54 का। ये सही है, देख लो मैंने कैसे किया। खाने खिलाने वाला कंसेप्ट याद रखना कि कौन खा रहा है कौन खिला रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट 20 वोल्ट था, तो ये 15 वोल्ट था, तो 15 वोल्ट ये खा लेगा। 20 वोल्ट था, 15 ये खा लेगा, तो 5 बचेगा। टोटल 20 मिली एम्पियर यहाँ से आ रहा है। 5 वोल्ट में 250 का जो वो करोगे 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर में इतना ये खा लिया, इतना बचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, पी एन जंक्शन डायोड है इतना। देखो चलो इसको तुम करो, होमवर्क है तुम्हारे लिए, कुछ नहीं है। एनर्जी इक्वल टू एससी अपन लिमिट लगा के 1240/इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके आंसर लगा लेना। ये भी जेनर डायोड किसके लिए होता है बताओ तो? स्टेबलाइजेशन के लिए होता है 57 का सी। जेनर डायोड क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है ना, रिवर्स बायस में होता है, वोल्टेज रेगुलेटर होता है। कितनी बार बताऊँ? पी एन जंक्शन फोटो सेल है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो पी एन जंक्शन फोटो सेल में क्या होता है, यहाँ से लाइट आके गिरती है और यहाँ पे हमारा निकलता है। तो इंटेंसिटी जो होगी, यानी कि वैल्यू ऑफ फोटो, जो फोर्स होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना इंटेंसिटी से लाइट गिरेगी। तो इंटेंसिटी 58 का बी, 58 का बी सही है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द सेल। ठीक, अब हमारा आ गया लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का देख लेते हैं कितना हो गया, 58 मिनट। चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ लॉजिक गेट का। मैंने क्या बोला था, 2 मेथड होते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दोनों से कर लो या एक से कर लो। देखो ये देखो ए है, तो इधर क्या आएगा, ए बार आएगा, क्योंकि उल्टा हो गया ना, नॉट गेट है ना। बी है तो यहाँ आएगा बी बार। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये कौन सा गेट है बताओ? ये हमारा और गेट है। और गेट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी ए बार प्लस बी बार, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नॉट है, यानी टोटल का नॉट हो जाएगा, यही होगा ना। अभी ये सेम क्वेश्चन आया था, ए बार प्लस बी बार को क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी बार होल बार, ये हो जाएगा ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास क्या, एंड गेट होता है ना। अब सॉल्व कर लो एंड गेट का, 0 0 लोगे। एंड गेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 0 0 0, 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। ये देख लो किसका है, 0 0 0, 0 0 0 1, 0 0 0 1, 0 0 0 1। 59 का ये, 59 का ये पहला। ठीक, एक चीज़ और तुम देख सकते थे, ऐसे कर सकते थे कि सीधे तुम ये सब मत करो, ये सब करो ही मत, सीधे तुम एक मेथड और बताता हूँ तुम्हें। देखो तुम देखो क्या करना है, तुम बस सोचो, तुम लिखो ए, ये लिखो बी, ये लिखो गामा वाई। ए देखो पहले रखो 0 और 0, खुद से रखो, ऐसा नहीं क्वेश्चन में चेक करो, पहले रखो 0 0। तो तुम देखो ये 0 ये 0, यानी ये 0 ये 0, ये इधर आएगा तो ये 1 1 1 हो जाएगा, और है तो 1 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा। ठीक है, और 1 का उल्टा क्या होगा फिर 0, तो ये हो जाएगा 0।
चेक करना होता है इसको 0। ठीक, अब फिर हम लोग क्या करते हैं, चलो एक चीज़ फिर से हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये 0 आ गया हमारे पास। अब देखो इसको ले लो 1, इसको ले लो 1, हाँ इसको ले लो 1, इसको ले लो 1, तो 1 का उल्टा 0, इसका 0, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 का उल्टा 1 होगा, यानी 1 1 ले रहे हो तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे पुट करो 1 1 का 1 आ रहा है। ठीक है, अब 0 1 ले लो, अब 0 1 ले लो, देखो इसको 0 इसको 1, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। 1 0 को ये क्या और है ना, 1 0 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का उल्टा 0, यानी कि 0 1 का 0 आ रहा है। अब इसी से मिला लो, आंसर आ जाएगा 0 0 का 0, 1 1 का 1, 0 1 का 0, 0 0 का 0, 0 1 का 0 और 1 1 का 1, ऑप्शन नंबर 1। दोनों मेथड तुम्हें आ गए। देखो क्वेश्चन तुम्हें वहाँ पे एक ही क्वेश्चन आता है लॉजिक गेट का, और पक्का है कि आता ही आता है। तो तुम्हें वहाँ पे ये सब, अगर तुम्हें बुलियन ऑपरेटर वगैरह कुछ ना मालूम है तभी परेशान मत होना, डी मॉर्गन लॉ कुछ भी ना मालूम है परेशान मत होना। इसको ऐसे सॉल्व करना, चेक एंड एरर मेथड करके। चेक क्या करना, अपने हिसाब से 4 बनाना, 1 0 0 1 0 0 1 1 करके देख लेना फाइनल में क्या आ रहा है। जो जो स्टेप है बस करते जाना। देखो यहाँ पे और था, और मतलब जोड़ना है, जोड़ने के बाद डॉट लगाओ, नहीं बार है, नहीं नोट करना है, तो बस उल्टा अपने अपने हिसाब से बस करते जाना, आंसर अपने आप आएगा। ठीक, तो 59 तक हमने कर लिया है। 60 से लेके पूरा 150 क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग जेएमएस का भी क्वेश्चन कर लेना। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को रोक देना, सॉल्व करना फिर। ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू।